की कटिंग करना भी बताऊंगी। तो जी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए और हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फिर हम सबसे पहले जो है नाप लेना शुरू करते हैं। तो जी नाप लेने के लिए आपने क्या करना है, जिसका भी आप नाप लें उसको आपने सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर देना है। एंड देन जहां से वो अपना प्लाजो पैंट या शलवार जो भी पहनता है वहां से आपने उसको इंची टेप पकड़ा देना है और नीचे फ्लोर तक आपने लेंथ इस तरह से ऐसे नापनी है। ये देखिए जैसे मैं नाप रही हूँ, मैं आपको पास से भी थोड़ा दिखा देती हूँ ताकि आपको ईजी होगा। तो देखिए मैंने उनको वहां पर पकड़ाया है कमर के पास जहां पर वो अपनी पैंट पहनती हैं, और नीचे मैंने फ्लोर तक इस तरह से ऐसे लेंथ का नाप लिया है। तो हमेशा हम लंबाई का जो नाप है वो इस तरह ही लेते हैं, पूरा नीचे फ्लोर तक। तो जी हमारी जो लेंथ है वो 36 मैंने यहाँ पर रखी है। आप अगर छोटा पहनना चाहते हैं तो आप 1-2 इंच माइनस भी कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग, मतलब आप जितना पहनना चाहें। अब जो है हम हिप का नाप लेंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो होती है ये हमारी वेस्ट होती है, और जो ये हमारा उभरा वाला हिस्सा होता है इसको हम हिप कहते हैं। तो हमने ये नापना है। कई लोग क्या होते हैं कमर से नाप के जो है ले लेते हैं नाप, और फिर उनका कभी भी ठीक नहीं बैठता है। तो आपने ये वाला हिस्सा नापना है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा हिप वाला हिस्सा होगा हमें उसको नापना है। ये देखिए मैं अपना इंची टेप नीचे कर दूंगी, और जो हमारा उभरा वाला हिस्सा है उसको हमने नापना है। ये देखिए इस तरह से। तो और अपनी एक फिंगर को आपने अंदर ही रखना है। तो ये आ रहा है हमारा 40, तो जो हमारी हिप है वो आ रही है हमारी 40 इंच, देख सकते हैं आप लोग। और अब जो है हम इसका बॉटम नापेंगे। तो बॉटम भी आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप रखना चाहें, ढीला या फिर इससे भी ज़्यादा या ज़्यादा फ्लेयर वाला, वो आप रख सकते हैं। तो जो इनका बॉटम है यहाँ पर वो पतला है यहाँ पर, बट इनको जो है ढीला चाहिए। तो इनको जो बॉटम की चौड़ाई है वो 14, यानी कि डबल पूरा इनको 28 चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो है 28 जो है इनका बॉटम ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग पतला या कम रख सकते हैं। तो जी बस हमें इन 3 नापों की ही ज़रूरत होती है प्लाजो पैंट कट करने में, लेंथ और हिप और बॉटम। तो चलिए अब मैं आप जैसे जैसे कटिंग करती जाऊंगी वैसे वैसे ही मैं आपको बताती जाऊंगी। तो जी ये हमारा फैब्रिक है जिससे मैंने कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से ऐसे पूरा खोल लेंगे। और ये कढ़ाई वाला है तो इसकी कढ़ाई को हमने ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में फूल सीधे होंगे हमने उसको ऊपर की साइड रखना होगा। सबसे पहले हम उल्टा सीधा देखते हैं और उल्टा हम अपने कपड़े को बिछाते हैं। तो देखिए इस डायरेक्शन में फूल है तो हमने इस डायरेक्शन में ही जो है अपने कपड़े को बिछाना है। तो देखिए इस तरह से मैं अपने कपड़े को ऐसे बिछा लूंगी। पहले मैं सिंगल फोल्ड कर कर ही बिछा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने अपने कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड में बिछा देना है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने इसको ऐसे डबल फोल्ड में बिछा दिया है और उल्टा आपने बिछाना है। जब भी हम मार्किंग करते हैं तो हम उल्टे कपड़े पर करते हैं। अब जो ये इस कपड़े की लंबाई है वो हमने किस अकॉर्डिंग रखनी है, जितना भी आप बॉटम रखेंगे उससे आपने 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो ये डबल फोल्ड है तो मेरा बॉटम जो है वो 28 है, डबल फोल्ड करेंगे तो यानी कि 14। तो इसीलिए देखिए मैंने 15 इंच इसको ऐसे फोल्ड किया है। ठीक है जी। तो जी हमने अपने कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ये जो नीचे आप फ्लावर देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो नीचे हमारे बिल्कुल बॉटम पर आए। तो ये जो आप एक्स्ट्रा कपड़ा देख रहे हैं इसको नीचे जो है मैं बॉटम फोल्डिंग में ले लूँगी, और जो ये कढ़ाई है यहाँ से जो है मैं अपने प्लाजो की लेंथ लूँगी। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ही इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींच देती हूँ। ये देखिए इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा 2 इंच नीचे फैब्रिक रह गया है ये हम नीचे ऐसे बॉटम फोल्डिंग में ले लेंगे। तो अब जो है हम अपने प्लाजो की लंबाई लेंगे। तो जी हमारे प्लाजो की जो लेंथ थी वो थी 36 इंच, 36 इंच। तो देखिए 36 इंच पर इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी, और नीचे बॉटम का छोड़कर आपने निशान लगाना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाकर भी मैं जो है 36 इंच पर ही ऐसे निशान लगाऊंगी, और अब इन दोनों निशानों को जो है मैं आपस में इस तरह से ऐसे मिला दूंगी। तो जी ये जो है हमारी लेंथ का निशान लग गया है। ये हमारी लेंथ का निशान लग गया है और ये नीचे से बॉटम फोल्डिंग का। और अब जो है हमने अपनी बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट के लिए मैं यहाँ पर 2 इंच पर ऐसे निशान लगाऊंगी, और इस साइड से भी। और अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला दूंगी। वैसे जो है मैं ऊपर से ही लंबाई लेती, लेकिन इसमें कढ़ाई है इस वजह से मैंने इसको नीचे से नापा है। तो जी देखिए इस तरह से हम ऐसे निशान लगा देंगे। तो जी ये जो है हमारी बेल्ट का निशान लग गया है। तो जी ये हमारी बेल्ट, ये लंबाई, और ये नीचे से जो बॉटम फोल्ड होगा उसके लिए। और हाँ, बंद वाला हिस्सा आपने अपनी तरफ रखना है और खुला वाला आपने इस साइड रखना है, क्योंकि ये एक साइड वाला प्लाजो है।
और अब जो है हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जी कमर हम हमेशा हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो हमारी हिप थी वो थी 40, तो उसका हम 1/4 करेंगे एंड देन उसमें हम लूजिंग के लिए 2 इंच प्लस कर देंगे। तो हमारी जो हिप थी वो थी 40 इंच, 40 इंच। तो 14 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 10 इंच। तो देखिए 10 इंच पर हमने इस तरह से ऐसे निशान लगाना है और 2 इंच हम उसमें लूजिंग के लिए ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंच। अब 12 इंच ही जो है हमने ऐसे लंबाई पे भी निशान लगाना है इस तरह से। और अब जो है यहाँ से भी हमने जो है 12 इंच पर 12 इंच पर ही ऐसे ही निशान लगाना है। और अब इस साइड से भी जो है हम 12 इंच पर ही निशान लगाएंगे। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी हिप आती है उसका हम 1/4 करते हैं और उसमें 2 इंच प्लस कर लेते हैं एंड देन उतने ही इंच का हम यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिए अब जो ये हमने निशान लगाए थे, इन निशानों को जो है मैं एक स्केल की हेल्प से इस तरह से ऐसे मिला दूंगी। तो जी हमारी कमर का जो है निशान लग गया है, देख सकते हैं आप लोग। अब जो है हम इसके बाद क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे जो हमारा आसन होता है। तो आसन के लिए हमने इस वाली लाइन से आगे 2 इंच पर इस तरह से ऐसे इंची टेप रखते हुए बढ़ा देना है और बीच में हमने 1 इंच पर ऐसे तिरछा निशान लगाना है। और अब इस वाले निशान के अकॉर्डिंग ही जो है मैं इसको ऐसे गोलाई दे दूंगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने इसको गोलाई दे देनी है। और अब जो है हम नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो जो मेरा बॉटम है वो है 28 इंच का, तो ये डबल फोल्ड है, तो यानी कि 14 इंच पर हम ऐसे निशान लगाएंगे। और अब हमने एक लेग शेपर लेना है। ये देखिए ये वाला लेग शेपर हमने लेना है और ऊपर हमने आसन से नीचे अपने बॉटम तक इस तरह से ऐसे इसको रखना है और ऐसे हम इस पर निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ऐसे निशान लगा देना है। और अब एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, अगर आपको अपने बॉटम जो है पतला रखना है तो आप पतले पर जो है निशान लगा लीजिए यहाँ से और फिर क्रोच एरिया से लेके नीचे बॉटम तक जो है मिला दीजिए। या फिर आप घेरा बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ पर इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे जैसे हमने इसकी मार्किंग की है वैसे वैसे ही हम इसमें कटिंग कर देंगे। कोई भी हमने मार्जिन वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, बस हमने इसकी कटिंग कर देनी है। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप इसे एक साथ भी इसका फ्रंट और बैक कट कर सकते थे। ये मैं इसका फ्रंट साइड कट कर रही हूँ, बट क्या था, ये जो कपड़ा है वो था हमारा बहुत ही ज़्यादा लदकने वाला और खिसकने वाला कपड़ा है ये, तो इसीलिए जो है मैं फ्रंट साइड और बैक साइड अलग अलग कट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो डबल फोल्ड में अपने कपड़े को बिछाकर और फिर उसको फोर्थ फोल्ड कर कर दोनों पल्ले भी एक साथ काट सकते हैं, फ्रंट और बैक का। बट मैंने जो है फ्रंट और बैक एक साथ कट किया है। और हाँ, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी फ्रंट और बैक एक अलग अलग ही कट किया कीजिए। तो जी देखिए हमारा जो फ्रंट साइड था वो कट हो गया है और मैं इस पर लिख भी देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जी ये हमारा फ्रंट साइड कट गया है। अब हमने जो है बैक साइड कट करनी है इसकी। तो जी अब हम अपने फ्रंट साइड जी जो हमने कट किया है फ्रंट साइड वाला पल्ला, इसको हम अलग रख लेंगे और जो हमारा फैब्रिक है उसको हमने अगेन ऐसे ही डबल फोल्ड में बिछाना है जैसे हमने फ्रंट साइड कट करने के लिए बिछाया था। ये देखिए इस तरह से ही सेम जैसे हमने फ्रंट साइड के लिए बिछाया था उतनी ही चौड़ाई हमने रखनी है, क्योंकि इसमें जो ढीला वाला प्लाजो होता है एक सिलाई वाला, उसमें कोई भी बैक साइड हम एक्स्ट्रा वगैरह नहीं रखते हैं। सेम हमारे फ्रंट साइड के बराबर ही होती है जो हमारा स्ट्रेट प्लाजो होता है उसमें। तो आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है, आपने बस वैसे ही जैसे फ्रंट साइड के लिए बिछाया था वैसे ही आप बैक साइड के लिए भी बिछाएंगे और अपना फ्रंट साइड लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से ऐसे उसको बिल्कुल अच्छे से बिछा देंगे फ्रंट साइड को। ये देखिए इस तरह से जैसे मैं बिछा रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से आपने इस कपड़े के ऊपर अपने जो फ्रंट साइड कट किया था उसको अच्छे से बिछा देना है ताकि कोई भी श्रिंक वगैरह ना रहे। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और अगर आप लोग ऐसे कटिंग नहीं कर पाते हैं कपड़ा रख कर, तो आपने क्या करना है, पहले आपने निशान लगा लेना है एंड देन आपने कटिंग को हटा देना है और उसके बाद आपने कटिंग करनी है। तो जी अब हम इसको कट कर देंगे। कुछ भी हमने मार्जिन वगैरह कुछ नहीं ऐड करना है, सेम एज इट इज़ जैसे हमारा फ्रंट साइड वैसे ही बैक साइड। तो जी ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट गया है, देख सकते हैं आप लोग। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ये दोनों पल्ले हमारे कट गए हैं। अब जो है हम इसकी म्यानी कट करेंगे। तो देखिए म्यानी कट करने के लिए मैंने ये एक कपड़ा लिया है और एक और लिया है, मैंने 2 टुकड़े लिए हैं इस तरह से, क्योंकि हमें फ्रंट और बैक दोनों के लिए म्यानी चाहिए। और इस तरह से ऐसे हम उसको डबल फोल्ड कर देंगे
और जो हमारी यानी कि लंबाई होगी, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपका कपड़ा टेढ़ा-मेढ़ा है, तो आप उसको पहले कट कर बिल्कुल सीधा कर दें। तो देखिए मैं यहाँ पर अपने कपड़े को कट कर बिल्कुल सीधा कर दे रही हूँ एंड देन जो है मैं लंबाई का निशान लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो यानी की लंबाई है वो 8 इंच ली है। तो देखिए 8 इंच पर ऐसे निशान लगाएँगे और जो हमारी यानी की चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर जो है 4 इंच ली है। तो देखिए 2 इंच पर मैं इस तरह से ऐसे निशान लगाऊँगी और अब ऊपर की साइड से भी हमने 2 इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगाना है और अब इन दोनों निशानों को जो है मैं आपस में इस तरह से ऐसे मिला दूँगी। और अब हमने ऐसे तिरछा जो है हमारा स्केल इस तरह से ऐसे रखना है और एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है इस तरह से। तो जी हमारे निशान लग गए हैं यानी के, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और आपने यानी की लंबाई 8 से कम नहीं रखनी है और चौड़ाई 4 से कम नहीं रखनी है। तो जी ये हमारी म्यानी कट गई है, देख सकते हैं आप लोग कितनी फिनिशिंग के साथ।